ने महत्वपूर्ण विषय पर हमको बोलने का मौका दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जयश्रीबेन पाटिल श्रीमती। अध्यक्ष जी, मैं अपने कुछ विचार रेलवे बजट 2013-14 के लिए रखना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन भी है और मैं एक महिला सदस्य के नाते, आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कृपया इसे नजरअंदाज न करके उसके ऊपर गौर किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज तक जितने भी बजट पेश किए गए सभी में नई नई घोषणाएं की गई है। बजटों में की जाने वाली पिछली घोषणाएं पूरी नहीं होती और नई आगे आ जाती है। रेलवे ने भी कुछ ऐसे ही वादे पिछले साल भी किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और नई घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है। फिर चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो या फिर ट्रेन बिछाने का, रेलवे के पास पहले से ही 10 साल आगे की परियोजनाएं पड़ी है जो आज तक पूरी नहीं हुई। उनके साथ ही और नई घोषणाएं कर दी गई है। सुरक्षा, सफाई और आधुनिकीकरण में लगातार रेलवे तंत्र पिछड़ता चला जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की महत्वपूर्ण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। नई घोषणाएं रेलवे मंत्री जी करते जा रहे हैं, लेकिन पिछले बजट में IIM और NID के साथ रेलवे कोच डिजाइन और रिसर्च के बारे में MOU भी हुए थे, लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई है। गुजरात में देश की सबसे ज्यादा 1663 किलोमीटर लंबी दरियाई सीमा है। आदरणीय मंत्री जी, गुजरात एक देश का ग्रोथ इंजन है और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि 42 बंदरगाह है। देश का 34% कार्गो कंडला पोर्ट से ही हैंडल किया जाता है, लेकिन गुजरात सरकार की बंदरगाहों को जोड़ने की बात न करके गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। अहमदाबाद को पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर बनाने की बात आज तक लंबित है। गुजरात को भारत के उत्तर दक्षिण के साथ जोड़ने वाली ट्रेनों की सुविधा नहीं मिल पाई है। ओखा गुवाहाटी ट्रेन को प्रतिदिन चलाने की बात नहीं बन पाई है। छपैया सीडी जैसे धार्मिक स्थलों पर आने जाने के लिए कोई ट्रेन सुविधा नहीं मिल रही है। अहमदाबाद को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात आज तक लंबित है। अहमदाबाद से एक भी नई लंबी दूरी वाली ट्रेन हमें नहीं मिल पाई है। गुजरात देश का इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया है। इसके कारण भारत के अन्य राज्यों से मजदूर और मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग गुजरात के भिन्न भिन्न शहरों में कामकाज के लिए बसते हैं। उनके आवागमन के लिए नई ट्रेनों की तथा लंबी दूरी वाली ट्रेनों को शुरू करने और उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 4 पैसेंजर ट्रेन देकर गुजरात के हाथ में एक आपने झुंझुना पकड़ा दिया है। अंकलेश्वर को स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात की गई है, वो अच्छी है, पर नॉर्थ गुजरात के पाटन, पालनपुर, मेहसाना से मुंबई और सूरत आने जाने के लिए रेल सुविधा की मांग की घोर उपेक्षा गई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेहसाना, जो मिल्क इंडस्ट्री, ऑयल सिटी तथा ऊंझा जो एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है एवं धार्मिक स्थल भी है, वहां पूरे भारत भर से लोग बसते हैं। उनके आने जाने की सुविधा तथा सभी गाड़ियों के ठहराव के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, इसको कोई रेलवे सुविधा से संतुष्ट नहीं किया गया है। कड़ी जो कॉटन सिटी कहलाती है और बहुचराजी जो बड़ा धार्मिक शक्ति स्थल है, वहां आने जाने के लिए अहमदाबाद से कलोल होकर चाणस्मा, रनूत तक की ट्रेनों की सुविधा में जो कमी है उसको फिर से चालू किया जाए, क्योंकि बहुचराजी में मारुति उद्योग जापान की कंपनी के सहयोग से लगाया जा रहा है। साबरमती रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए आज तक भी हमारी बात लंबित है तथा अहमदाबाद में ट्रैफिक की समस्या आज भी हल नहीं हुई है। NUT के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज बनाने की गुजरात की दरखास्त आज तक लंबित है। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, नई ट्रेनों की शुरुआत करने में गुजरात की आपने सरासर उपेक्षा की है। मैं चाहती हूँ रेलवे विकास से वंचित मेहसाना से तारंगा, पालनपुर से अंबाजी, खेड़ब्रह्मा, आबू रोड नई रेल लाइन बिछाने का काम आज भी कागजों में ही चल रहा है। कलोल, कड़ी, ऊंझा, बहुचराजी के आदर्श स्टेशनों के पुराने वादे बनकर रह गए हैं। उनमें आज तक कोई प्रगति हुई नहीं है, तरक्की नहीं हुई है। रेलवे लाइनों के आमान परिवर्तन के बारे में गुजरात की दरखास्तें भी स्वीकार नहीं हुए हैं। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण में भी गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। मैं चाहती हूं कि अब जो आम जनता के पीने के पानी को पहुंचाने वाली गुजरात सरकार की 26 दरखास्तें आज भी केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय के पास लंबित है, जिसे हम आम लोगों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी दे नहीं पा रहे हैं।
उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग जिसे आजकल महत्वाकांक्षी भारत एस्पिरेबल इंडिया कहा जाता है, इस बजट के तहत रेलवे मंत्री जी ने सरचार्ज डालकर उनकी भी जेब ढीली कर दी है। रेल मंत्री जी ने सैकड़ों परियोजना से अपना हाथ खींच लिया है, जिसमें 130 नई लाइनें और 225 आमान परिवर्तन की लाइनें अधूरी हैं। यात्रिकों को इस बजट से सुरक्षा की कोई गारंटी मिलती नहीं है। महिलाओं के साथ होती हुई तादाद को देखते हुए आरपीएफ में महिलाओं के लिए 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा अपर्याप्त है। मैं चाहूंगी मंत्री जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन भी है, हम स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में और कई जगह में 33% और 50% की बात महिलाओं के लिए कहते हैं, तो हम चाहेंगे कि 10 से लेकर 20% रिजर्वेशन देने की घोषणा भी की जाए। और खन्ना कमेटी की सिक्योरिटी के 2 मिनट सिफारिशों में रेलवे मंत्रालय ने कुछ प्रगति नहीं की है, किराया बढ़ाकर सफर महंगा कर दिया है। भारतीय रेलवे सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। यह बजट इसीलिए जनविरोधी मैं कहती हूँ, रेलवे का ऑपरेशन रेशियो क्या है वो स्पष्ट किया जाए और हमारी बातों पर गौर किया जाए। 2009 से लेके आज 2013 हुए, हमने कई बार 4 मंत्री बदल चुके, हर रेलवे मंत्री के पास हमारी डिमांड रखी है, मगर आज तक वो लंबित है। मैं आशा करूंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के मौके पर मंत्री जी पर यहाँ बैठे और हमारी बात पर गौर करें। धन्यवाद उपाध्याय। धन्यवाद। श्री ललित मोहन शुक्ला।